राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। खुशबू इंदौरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो आपने खूब एंजॉय किया है और आप सभी बोल रहे हैं कि थोड़ा बड़ा ब्लॉग बनाया करो। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बड़ा ब्लॉग बने और आप सभी को अच्छा लगे। लक्ष्य की ये कवर्ड है और मैंने इसके सारे कपड़े जो हैं एक बड़े से बैग में भर के, और बैग की चेन ख़राब थी तो मैंने उसका मुंह जो है सिल दिया था। अब वापस आ गई हूँ मैं, तो ये कवर्ड में फिर से जमाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि इसमें क्या है कि जब मैं इसमें कपड़े रखती हूँ तो ज़्यादा कपड़े हैं लक्ष्य के, तो वो उसके वजन से ये एक तरफ झुकी जा रही है। तो मैं इस बार इसमें कुछ अलग सामान रखे देती हूँ, जो जितने भी हम लोगों के यूज़ के सामान होते हैं, लक्ष्य के जितने भी ड्राइंग के कलर वगैरह चीज़ें रहती हैं, और हम लोगों की जितने भी डब्बे रहते हैं वैसलीन के, बोरोप्लस और कितनी क्रीम और कितना क्या-क्या सामान रहता है, लक्ष्य पापा की सेविंग किट वगैरह। तो इस बार हमने ऐसा करा है कि इसमें वही सारा सामान रखा है। और हमारे साथ एक लोचा हो गया है कि मम्मी से हम ये कवर सिलवा के लाए थे दोस्तों। पीछे का कवर इसका बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मम्मी ने कुछ अलग कपड़ा लगा के, आप देख रहे होंगे, कवर सिला था। और कवर सिल के क्या किया मम्मी ने कि मम्मी अंदर का ये काटना भूल गई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये आप देख रहे होंगे कि पहले पिंक कलर का कपड़ा लगा और इसके अंदर ये एक अस्तर लगाया था, तो ऊपर पिंक कलर का कपड़ा लगा हुआ है, नीचे एक ये अस्तर लगा हुआ है। अब ये खुलेगा नहीं तो हम सामान कैसे रखेंगे? पहले हम सामान रख चुके हैं, ऊपर से कवर चढ़ाया है, तो अब खोलने पर ये हुआ है। और हम लोग हँसे ही जा रहे हैं बहुत, वीडियो कॉलिंग कर के सबको दिखा रहे हैं। अब क्या है कि जो है ये सबसे ऊपर लक्ष्य के पापा के कपड़े लगा दिए हैं, बीच में मैंने लक्ष्य के कपड़े लगाए हैं। लक्ष्य की कबर्ड में कपड़े अब हटा दिए क्योंकि वो एक तरफ झुकी जा रही है, जैसा कि मैंने बताया है। इस वाले खाने में मेरी साड़ियाँ रखी जाती थी, अब मैंने साड़ियाँ अलग एक बैग में भर के रख दी हैं। जगह नहीं है, बहुत ही कम जगह है, सामान ज़्यादा है, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे साड़ियाँ पहनने के लिए फिर मुझे बैग में से निकालनी पड़ेंगी। ये आप देख रहे होंगे कि लक्ष्य का जो झूला मैंने बनाया था, तो वही मैं इसमें निकाल लगा रही हूँ। और बाकी जितने कपड़े मुझे वहाँ से मिले हैं और नए कपड़े मैं लेके गई थी, वो सब एक पॉलीथीन में भर के एक साइड लगा दूँगी। मेरे पास अलमारी नहीं है, अलमारी होती तो उसमें लग जाता। अब लेंगे धीरे से करके, वो भी लेंगे। टीवी ले ली है, बेड ले लिया है, गाड़ी ले ली है, अब अलमारी भी जल्द ही ले लेंगे दोस्तों, धीरे-धीरे करके। और अभी रिसेंट में मोबाइल भी नया ख़रीदा है, तो फिर अब हो जाएगा धीरे-धीरे करके। तो बस मैं ये कपड़े सारे जमा देती हूँ। नीचे वाले कबर्ड में मेरे रोज़ वाले कपड़े रहते हैं, उसके नीचे वाले कबर्ड में जो है थोड़ा ऐसा सामान रहता है उल्टा-सीधा सा। तो अब क्या है कि ये सारे बैग मैंने खाली किए हैं, इनको भी कहीं न कहीं एडजस्ट तो करना ही है, करेंगे कहीं न कहीं, बाकी का बेड में सामान जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि एक पूरे बैग में लेने-देने वाला जितना भी सामान था, वो कर दिया है। और मैं दिखाऊँगी फिर कि क्या-क्या मिला है, कैसे। पर मैंने अभी एक ब्लू कलर के बैग में सारा कुछ भर दिया है। अब मैं निकालती हूँ ये एक स्पेशल सी चीज़, ये मेरी मम्मी ने रख दी थी बैग में। अच्छी बड़ी-सी कढ़ाई है, मेरे पास कढ़ाई नहीं थी। मैं बगल वाली फ्रेंड से माँगने, विनीता भाभी से माँगने जाती थी। कभी कुछ ज़्यादा बनाना रहता था, छोटी-सी एक मेरे पास कढ़ाई थी। तो मैं लेने की सोच ही रही थी कि मम्मी बोली रहने देना, मैं मेरे पास रखी है, तुम ले जाना, फ़िज़ूल में ही रखी, कुछ भी काम नहीं है उसका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मम्मी ने अच्छी बड़ी सी कढ़ाई दे दी है। अब जो भी तीज त्योहार का बनाया करूँगी तो मैं इसी में बना लिया करूँगी। साथियों, काम करते-करते इतना समय हो गया था, करीब साढ़े 9 10 बज गए थे और लक्ष्य को भूख भी लगी थी। मैंने सच में कुछ भी बनाया नहीं था, मेरे हस्बैंड बाहर से ही खा के आएँगे अपने ऑफ़िस की तरफ से। तो मैंने कहा कि तुम तो 2 मैगी लेके आओ, मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बना सकूँ, कुछ कर सकूँ। तो फिर मैं और लक्ष्य मैगी से ही काम चला लेंगे। और नेक्स्ट दिन लक्ष्य को जो है अप्पे खाने हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं अप्पे का अभी से घोल के रखे दूँगी। रात में छाछ में मैंने जो है रवा घोल के रख दिया है, सुबह उसमें वेजिटेबल्स डाल के उनके अप्पे बना दूँगी, तो लक्ष्य के लिए हो जाएँगे। साथियों, जब मैं यहाँ से गई थी तब भी मुझे सामान अबेर के रखना पड़ा था। सारा सामान जो है बैगों में भर-भर के रखना पड़ा था कि धूल हो जाएगी और जो है चूहे ना काट जाएँ। तो और उसके बाद आने पर भी मुझे वही सारा काम दोबारा से करना पड़ रहा है। कभी-कभी बहुत गुस्सा आती है कि कहीं कुछ वैसा अलमारी टाइप की, कवर टाइप की कुछ ऐसी होती कि बस दरवाज़ा लगा दो और कहीं कुछ नहीं होएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा भी है उसमें ही रहना है।
तो आप देख रहे होंगे कि जो है मैं रवा घोल के रख रही हूँ और लक्ष्य की मैगी दे दी है, लक्ष्य खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। बाकी फिर मैंने कुछ भी और बनाया नहीं था। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। लक्ष्य के लिए मैं ये अप्पे बना रही हूँ उनको टिफ़िन में देने के लिए, और आज मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं धोने के लिए। एक-एक करके सारा काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर स्कूल मेरे चालू हो जाते हैं, तो फिर मैं स्कूल में लग जाती हूँ और फिर अभी कोचिंग चल नहीं रही है, अभी कोचिंग के कोई भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मैं शाम को भी काम निकाल लेती हूँ जो भी काम रहता है। साथियों, मैं अपने बाहर बालकनी का हाल आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे कूलर कितना गंदा हो रखा है। 1 महीने से इसमें कपड़ा नहीं लगा और यहाँ तो कुछ तो भी सामान पड़ा हुआ था, बारिश वग़ैरह हुई होगी तो भी गंदा था। तो मैंने शाम के समय ये साफ़-सफ़ाई कर ली थी। मैं बता दूँ कि आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो जो है बर्थडे के लिए मैंने जो है उनकी पसंद की कचौरी बनाई हुई हैं, आलू की कचौरी और रायता, चटनी, सॉस सारी चीज़ें। और वो बोल रहे थे कि मैं रबड़ी ले आऊँगा। अभी रिसेंट में ही हम लोग जो है घूमने बाहर गए ही थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो मैंने आगे से ही जाके मना कर दिया कि रहने देते हैं, घर में ही कुछ कर लेते हैं। और वैसे भी मैं बहुत थकी हूँ और जो है बाहर जाने का मेरा मन भी नहीं है बिल्कुल भी। छाले भी अभी भी मुँह में हो ही रहे हैं। तो मैंने कहा बाहर मैं क्या खाऊँगी, बड़ी मुश्किल से तो लास्ट टाइम ही खा पाए थे। तो मैं मेरा कम मिर्च मसाले का बना लूँगी। ये मैं कचौरी सेक रही हूँ और लक्ष्य और लक्ष्य के पापा को दूँगी पहले उनको, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। ये रबड़ी भी आ चुकी है, तो उनका बर्थडे आज इस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। मैंने कहा था कि केक ला देते हैं, केक मँगा लेते हैं, बोले नहीं रहने दो, मैं इतना बड़ा हूँ, रहने देते हैं केक वग़ैरह, ये अच्छा रबड़ी वग़ैरह तो सारी चीज़ें हैं। लक्ष्य एक चॉकलेट लाए हैं अपनी तरफ से और ये पूरा खाना मैंने लगा दिया है और लक्ष्य अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, थोड़ी देर लेटते ज़रूर हैं आते से ही, बहुत थक जाते हैं इसलिए आते से सबसे पहले फ्रेश होंगे, मुँह हाथ धोएँगे, उसके बाद तुरंत आके लेट ही जाते हैं। लक्ष्य के 5 रुपीज़ चॉकलेट में बचे थे, इनको मैंने 100 रुपीज़ दिए थे और 55 की चॉकलेट उन्होंने दी थी और जो है उसके बाद 5 रुपीज़ बचे थे। तो मैंने कहा 55 की कहाँ से होएगी, इसमें तो 50 लिखे हुए हैं। फिर ये वापस गए, फिर 5 रुपए और वापस लेके आए। उसके बाद ये थाली में रख लिए हैं कि टीका करूँगा मैं, मेरे तरफ से 5 रुपए पापा को दूँगा। ये थाली पहुँच चुकी है पापा के पास। अब उनका इस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट कचौरी रायता और मेरे लक्ष्य की फ़ेवरेट चॉकलेट से लक्ष्य ने ही बोला था कि मम्मा यही चॉकलेट लानी है मुझे। हालाँकि पापा तो एक ही खाएँगे, लक्ष्य ही पूरी उड़ा जाएँगे। लक्ष्य ने अपने ही लिए ली है। तो ये टीका वग़ैरह हो गया है और जो है पापा को शुभकामनाएँ दी जा रही हैं, चॉकलेट खिलाई जा रही है। इस तरीके से आज सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट करा जा रहा है। कभी-कभी थोड़ा अच्छा हो जाता है, केक वग़ैरह हो जाती है, बाहर आना-जाना हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा ऐसे ही हो गया। मेरे हिसाब से खाना-पीना और ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, एक-दूसरे का प्रेम, एक-दूसरे के प्रति सम्मान, एक-दूसरे के प्रति भाव मायने रखता है। ठीक है, बर्थडे वग़ैरह है, स्पेशल डे है, तो वही सब स्नेह प्रेम चल रहा है और बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है दोस्तों। साथ ही मैं बता दूँ कि मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ रही है, कभी इस तरीके से हुआ नहीं ना, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब-सा भी लग रहा है। फ़िलहाल ये हम लोगों का ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन था, अब मेरा ये खाना हो रहा है, मैं तो खा चुकी हूँ, सॉरी मैंने नहीं खाया है अभी, मेरे हस्बैंड खा चुके हैं, अब मेरा नंबर है। गरम-गरम कचौरी मेरे हस्बैंड मुझे सेक के दे रहे हैं और लक्ष्य भी खा चुके हैं और इसके बाद फिर आइसक्रीम के साथ हमारा बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे जो है वो एंड हुआ था। मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ आप सभी से इस आशा के साथ कि आप हैप्पी बर्थडे विश करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।